नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत सिंह मीणा राजस्थान और कला संस्कृति की प्रमुख पहल करते हुए राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान की कला संस्कृति पूछी जाती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान के कंपटीशन को मैं सभी टॉपिक निःशुल्क पढ़ाता हुआ क्लियर करूँगा और सभी पीपीटी के माध्यम से करूँगा। तो आज से हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर कंपटीशन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है लोक देवता। लोक देवता जो हमारी लोक मान्यताओं में पूजनीय हैं, उन्हें हम लोक देवता कहते हैं। जो महान पुरुष अपने कार्यों के द्वारा इस संसार में पूजनीय हो गए हैं, उन्हें लोक देवता कहते हैं। और लोक देवताओं में प्रमुख 5 जिन्हें हम पंचवीर के नाम से पुकारते हैं। प्रमुख पंचवीरों के लिए हमारे राजस्थान में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि फाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पाँचों पीर पधारियो गोगा जी यहाँ। ये लोकोक्तियाँ में हमारे राजस्थान के पंचपीरों के बारे में बताती हैं। राजस्थान के जो प्रमुख पंचपीर हैं, उन्हें हम मारवाड़ के प्रमुख पंचपीर भी कहते हैं। पंचपीरों से कहते हैं दोस्तों, जो हिंदू द्वारा और मुस्लिम द्वारा पूजे जाते हैं। यानी जिन महान पुरुषों को हिंदू मान्यता वाले लोग और मुस्लिम संप्रदाय वाले लोग भी पूजते हैं, उन्हें हम पंचपीर के नाम से पुकारते। पंचपीर के लिए एक प्यारी सी ट्रिक है कि गोपा मेरा है। क्या दोस्तों? कि गोपा मेरा है, गोपा मेरा है। गो से गोगा जी, पा से बापू जी, में से मेहा जी, रा से रामदेव, रह से हड़बू जी। ये हमारे राजस्थान के प्रमुख 5 पंचवीर हैं। इनके बारे में सामान्यतः एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें नज़र आ ही जाता है, जैसे कि निम्न में से पंचपीर में शामिल नहीं है गोगा जी, रामदेव जी, बापू जी और तेजा जी। जैसा कि दोस्तों अपन ने ऊपर देखा था, ट्रिक के माध्यम से गोपा मेरा है, तो उन पंचपीरों में हमने गोगा जी का भी अध्ययन किया था, बापू जी का भी किया था, रामदेव जी का भी किया था। उनमें से एक मियाँ जी, एक हड़बू जी थे। लेकिन पंचपीरों के अंतर्गत तेजा जी नहीं आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में अपन एक एक लोक देवता को करके रोज़ाना छोटी से 15 से 20 मिनट की क्लास एक एक लोक देवता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हम प्रमुख राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी के बारे में अध्ययन करेंगे। रामदेव जी, जिन्हें अपन कृष्ण का अवतार कहते हैं, और ये तवर राजपूत थे। मतलब रामदेव जी राजपूत वंश से थे और उनका राजपूत वंश था तंवर। तो रामदेव जी जिस प्रकार अपने डायग्राम बना रखा है, ऐसे ही अपन हर लोक देवता को, हर टॉपिक को डायग्राम के माध्यम से ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में रामदेव जी का जन्म, फिर जन्म स्थान, फिर पिता, माता,
भाई, गुरु और घोड़ा। जिसे कि रामदेव जी का जन्म 1409 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। रामदेव जी का जन्म 1409 ईस्वी भाद्वा का महीना की भी द्वितीया शुक्ल को हुआ था, जिसे हम बाबेरी बीज के नाम से भी जानते हैं। और बड़े जोश से इस दिन रामदेव जी का जन्म स्थान मनाया जाता है। और इनका जो जन्म स्थान था वह उंडो कश्मीर से बाड़मेर में था। इनका जन्म उंडो कश्मीर के शिव तहसील के बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल तंवर था। इनकी माता मैणा देती, पिता अजमल, माता मैणा देती। और भाई जो कि जिन्हें बलराम का अवतार कहते हैं, उनका नाम वीरमदेव था। दोस्तों, इनके गुरु का नाम भलीनाथ था और इनके घोड़े का नाम लीला था, इसलिए तो इन्हें नीले घोड़े रासवार भी कहा जाता है। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल था, जो अमरकोट पाकिस्तान के राजा दलेर सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। दोस्तों, अमरकोट में एक और हमारे लोक देवता हैं बापू जी, उनका भी विवाह वहीं हुआ था। दूसरी स्लाइड में आते हैं अपन तो रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के बारे में। उन्होंने जो चमत्कार किया था उनको किस नाम से जाना जाता है, उनके भक्त यात्री को किस नाम से जाना जाता है, उनके मंदिर को किस नाम से जाना जाता है और पूजा स्थल क्या कहलाता है, जो उनके 5 रंग की ध्वजा या झंडा चढ़ाया जाता है उसे किस नाम से पुकारा जाता है। इनसे भी बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि प्रतीक चिन्ह रामदेव जी के पगले हैं, पैरों के निशान। रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी ने जो भी चमत्कार की है उन्हें प्रजा कहते हैं। जैसे कि इन्होंने रामसरोवर के पास मक्का मदीना से आए 5 पीरों को पर्चा दिया था, तो उन्होंने कहा था कि हम तो पीर हैं, आप पीरों के पीर हैं। इनके भक्त यात्री को जातरू कहते हैं और मंदिर को देवरा बोलते हैं। इनका पूजा स्थान थान कहलाता है। 5 रंग का झंडा नेजा कहलाता है और रात्रि जागरण को हम जंबा जागरण कहते हैं और जिनके रात्रि में भजन करते हैं उन्हें ब्यावले कहते हैं। दोस्तों, रामदेव जी के मंदिर राजस्थान में अनेक हैं, लेकिन इनके प्रमुख मंदिरों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि रामदेवरा जो रूणीजा गांव जैसलमेर में है, जहाँ पर इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर और जो मेला लगता है सांप्रदायिक सद्भावना का, वो भी यहीं लगता है। दूसरा रामदेवरा हम खून अजमेर में है, जहाँ भी इनकी धूमधाम से पूजा की जाती है। छोटा रामदेवरा जो कि गुजरात में, और रामदेव जी का अन्य मंदिर बिराटिया ब्यावर में है, मसूरिया जोधपुर में है, सुरताखेड़ा चित्तौड़ में। मसूरिया नाम की एक साड़ी भी आती है जो कोटा केतन और मांगरोल की प्रसिद्ध है। मसूरिया एक महिलाओं का आभूषण भी होता है जो पैरों में पहना जाता है। रामदेव जी के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि रामदेव जी के पुजारी को कौन होता है, तंवर राजपूत रामदेव जी के मंदिर की मुख्य पूजा स्थल में पूजा करता है। रामदेव जी को सफ़ेद नीले रंग के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला रूणीजा में लगता है। रामदेव जी का मेला, जिसे मारवाड़ का कुंभ, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला और कांवड़ जाति की महिला इस मेले में 13 थाली नृत्य करती हैं। तो दोस्तों, आज हमने रामदेव जी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण रामदेव जी के बारे में हमने जो पढ़ा उसे एक नज़र में हम रिवाइज कर लेते हैं और इसके बाद इससे आगे का जो रामदेव जी के बारे में छूट गया उसे कल अध्ययन करेंगे। रामदेव जी राजस्थान की कला संस्कृति के
मुहिम में अपने सर्वप्रथम लोक देवता का टॉपिक लिया है। उसमें लोक देवताओं के बारे में एक पंच प्रमुख लोकोक्ति हैं, जैसे पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जी, घोगा जी जे हाँ। लोक देवताओं की प्रसिद्ध युक्ति, इसमें पंचवीरों के बारे में स्पष्ट से किए गए हैं। इन्हें मारवाड़ के पंचवीर कहते हैं। मारवाड़ के पंचवीर होते हैं दोस्तों, जो हिंदुओं द्वारा और मुस्लिम द्वारा जिनकी पूजा की जाती है वो पंचवीर कहते हैं। पंचवीरों के बारे में मैंने आपको एक मस्त ट्रिक बताई थी, गोपा मेरा है, गोगा जी, बापू जी, मियाँ जी, रामदेव जी और अरबू जी। लेकिन पंचवीरों में तेजा जी शामिल नहीं है। तंवर राजपूत रामदेव जी जो कि कृष्ण के अवतार थे, इनका जन्म स्थान हिंदू कश्मीर में है और 1409 में भाद्रपद द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता अजमल में था, माता मीणा दे हैं, पत्नी नेतल दे हैं जो अमरकोट पाकिस्तान के दलेर सिंह की पत्नी के बहन का नाम वीरम दे हैं, जिसे बलराम का अवतार कहते हैं। गुरु बालिकनाथ है, घोड़ा लीला है और इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जैसे इनके प्रतीक चिन्ह पगले होते हैं, चमत्कार को पर्चा कहा जाता है, भक्त यात्री जिसे जातरू कहते हैं। साथ में मंदिर को देवरा कहते हैं, पूजा स्थल को थान कहते हैं, 5 रंग के झंडे को हम नेजा बोलते हैं। रात्रि जागरण को जंबा जागरण और भजन को ब्यावले कहते हैं। रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर यानी देवरा हैं, जैसे कि रामदेवरा प्रमुख मंदिर यही हैं जो रूनीजा जैसलमेर में स्थित है। दूसरा कुंडियावास अजमेर में है, छोटा रामदेवरा गुजरात में है और इनके बिराटिया, मसूरिया और सोताखेड़ा में इनके प्रमुख मंदिर हैं। रामदेव जी के मंदिर में पुजारी तंवर राजपूत होता है। सफ़ेद और नीले रंग के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है। इसे मारवाड़ का कुंभ सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला और यहाँ पर कांवड़ जाति द्वारा कैलातारी नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों, रामदेव जी के बारे में जो आज हमने पढ़ा, कल इसके आगे जो रामदेव जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छूट गए उन्हें कल पढ़ेंगे। उसके बाद अन्य लोक देवता के बारे में विस्तार से जानेंगे।